तो आज घर को पवित्रता से सरोबोर कर रही है। और विदुर जी प्रातःकालीन बेला में कहाँ निकल गए? जंगल की ओर निकल गए, वन की ओर निकल गए। काय के लिए? वनखंडी फल लेने के लिए। जैसे ही वनखंडी फल लेने के लिए विदुर जी निकले, अब दूसरे दिन की बेला हुई। विदुरानी अपने घर में झारा बुहारी कर रही थी। जब झारा बुहारी कर रही थी तो आज मेरे प्रभु पहुंचे। जैसे ही प्रभु पहुंचे और विदुरानी के दरवाजे को खटखटाया, साकल को खटखटाया, विदुरानी जी, काकी जी, चाची जी, दरवाजा खोलिए। जैसे ही दरवाजे पर आवाज सुनी और विदुरानी जी दौड़ दौड़ के गई और दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजे को खोला, प्रभु घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश किया, घर में ज्यादा वैभव ऐश्वर्य का सामान कुछ नहीं था। एक पुरानी टूटी फूटी जटाई पड़ी थी, भगवान के लिए वो आसन दी और मेरे प्रभु उस आसन पर भाव से विराजमान हो गए, बैठ गए। जैसे ही बैठे, विदुरानी अपने गृह कार्यों में लगी हुई थी। वर्गाधीश ने कहा कि काकी जी बहुत भूख लगी है, भोजन दो, भोग दो। विदुरानी ने कहा प्रभु हमारे घर खुद के भोजन की व्यवस्था नहीं है, हम आपको क्या दे दें? वर्गाधीश ने कहा काकी जी आपने हमको आमंत्रित किया है, ऐसे नहीं किया जाता। विदुरानी ने कहा प्रभु मैं झूठ तो बोल नहीं सकती आपसे, क्या झूठ बोलूं? हमारे यहाँ आपसे कोई बात नहीं छिपी है, आपको सर्वस्व ज्ञान है। हमारे यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ प्रभु, 3 दिन की कच्ची भाजी रखी थी, उसको मैंने साफ स्वच्छ करके और मिट्टी के पात्र में और चूल्हे पर सिद्ध होने के लिए रख दिया है, पकाने के लिए रख दिया है। लेकिन अभी वो पकी है कि नहीं पकी ये हमें पता नहीं। यदि आपको ज्यादा भूख लगी है तो आप ही जाके देख लो। आज जैसे ही यह कहा, आज मेरे प्रभु जो है विदुरानी के रसोई घर में, विदुरानी जी के रसोई घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही रसोई घर में प्रवेश किया, धन्य विदुरानी अपने रसोई घर को, भोजन कक्ष को, भोजनशाला को कितना पवित्र करके रखती होगी कि प्रभु की भी जाने की इच्छा हुई और मेरे प्रभु रसोई घर में पहुंच गए। पहले होती थी रसोई घर, भोजनशाला, भोजन कक्ष, अब का है? अब तो कई किचन। किचन मतलब किच 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 मची है, जहाँ दिन भर चेंचे भम मची है, उसको कहते हैं किचन। सास बहू की नहीं बन रही, नंद भौजाई की नहीं बन रही, मोई नहीं बोल रही हैं और भोजन बना रही। एक गैस पे एक तरफ बेमो करें, एक तरफ बीमो करें, वो बोल नहीं रही हैं। किचन का मतलब क्या होता है? जहाँ किच किच मचा रहता है। और रसोई घर का मतलब, पहले माताएं बहनें कितने रस से, कितने भाव से मन को पवित्र करके भोजन बनाती थी। कोई मसाले नहीं डलते थे, लेकिन कितना स्वादिष्ट आनंददायक भोजन होता था। और आजकल 36 प्रकार के मसाले डलने के बाद भी भोजन में स्वाद नहीं आ रहा। कारण का है? मना स्थिति ठीक नहीं है, जबरदस्ती को बनाऊ न पड़ रहा है, एक दूसरे बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे, या कहीं अब रोटी तो खुआऊ नहीं पर है, सो कितने मसाले डाल दे, लेकिन उसमें स्वाद आ सकता है। जो भाव से, जो प्रेम से भोजन बनता है, वो कभी मसाले वाले भोजन में स्वाद नहीं आ सकता। पहले क्या होता था? मिट्टी के बर्तन चलते थे तो 100% विटामिन व्यक्ति को मिलता था। उसके बाद कांसे के चले तो 75% विटामिन मिलने लगा। उसके बाद तांबे के चले तो 50% विटामिन मिलने लगा। उसके बाद स्टील के चले तो 25%। और आजकल चांदी की चली तो का कछु नहीं बचो। आजकल आदमी बीमार काय बीमार हो, विभिन्न प्रकार की दर्द बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित है। पहले लकड़ी चूल्हे होते थे, चूल्हे को क्या किया जाता था? लीपा पोता जाता था, चौका लगाया जाता था। रात के भोजन किए, माता मैंने रात में ही बर्तन साफ कर लेती थी और बढ़िया पीरी माटी सब पूतती सब हो तो, और वो कितना स्वादिष्ट भोजन होता था। अब तो खत्म है सब सिस्टम। अब तो गैस पे से बन रहा है भोजन, बाई नहीं मिल रही है। वो बन रहा है, कहीं पंडित जी का हो तो कहीं गैस बना था, वो भोजन गैस के क्या हो तो बात तो बने है, कहवा कहाँ चली जे अपने ही पास आओ हम भी ग्रहण करो।
भगवान की कृपा से वाई मिलत रहा तो वही ठीक है, न स्थिति तो बहुत गड़बड़ हो वारिया है। आज विश्व युद्ध की स्थिति पे पहुंच रहे हैं। आज ये जो भारतवर्ष नहीं संपूर्ण विश्व है, दुनिया है, कई युद्ध चल रहा है और दूसरी जगह युद्ध चल रहा है और असर अपने ऊपर आ रहा है, भारत के ऊपर। तो कारण क्या है इसका? भौगोलिक परिसीमन जो है, भौगोलिक अर्थव्यवस्था जो है, प्राकृतिक संतुलन जो है वो चरमरा गया है, बिगड़ गया है। उसके कारण हम पराश्रित हो गए हैं। आज हम मेहनत करना नहीं चाहते। आजकल की बंगों से कहता ही जाए के अब गैस नहीं मिल रही, चूल्हा बना लो, लकड़िया कंडा पे भोजन करो। सब नई बंग में क्या पंडित जी जो बंद करो पत्रा और अपनों तई थमियो मई बेला ताल को दई जो शिक्षा दे भैया हमारी सास कल सजावर कर लग के अब चूल्हे पे हो बनाओ। वो जब गैस नहीं मिले तो बनाओगे तो पर है भाई क्या हो। जैसे मान लो 100 दिना अपन बस्तर पे सोते अपने घरे तो 2 दिना जमीन में जरूर अपने घरे सो काए। मान लो रिश्तेदार के चले गए, अब वो कहते खटिया पलका है न उन्हें धरती में पार दो तो रात भर करवटा ही लेते रहे, नींद नहीं लगे। इसे यदि अपने घरे पलका पे सोत हो तो 2 दिना जमीन में सो, आदत बनी रहे। सो रिश्तेदारी में ज्यादा धरती में सो दो तो कम से कम आराम से सो तो सको। इसलिए किसी चीज के आदि नहीं होना चाहिए, किसी चीज के ऊपर आश्रित हो करके नहीं रहना चाहिए। और जमीन से जुड़े रहे हो तो सब सही रहे, और तन के ऊपर हम उठे तो भगवान के लिए तुम्हारा संतुलन हम बना के जाना था। तो आज ये स्थिति है। कितनी पवित्रता को करके रखती होगी विदुरानी कि मेरे प्रभु की भी इच्छा हुई रसोई घर में जाने की। तो रसोई घर कहा करो, भोजनशाला कहा करो, भोजन कक्ष कहा करो, ऐसा नहीं कि किचन। आजकल भी चप्पल पैर के भोजन बना बता भैया होते हैं कई पंडित जी गुरु जी जो तो होते कि यहाँ भोजन बनावे वाली किचन की चप्पल है यहाँ पनु देना जाने के लगी गुरु जी जो पूजा करत की चढ़ा पादुकाया है सुबह पैर के मर पूजा कराने लगो। काय में आदमियों का करिया मुड़ को आदमी का भी अपने मन से बना ले तो खुदा आविष्कार कर ली थी कहवे को। तो आज कहने का मतलब ये है क्योंकि अन्नपूर्णा देवी हैं। अन्नपूर्णा सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है अन्न का कण और सत्संग का क्षण। यदि आज यहाँ बैठे हो तो बड़े भाव से स्टिक होके और निर्मल मन करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। ये सत्संग का है क्षण है। सत्संग का क्षण यदि ये व्यर्थ चला गया तो फिर पता नहीं कितने रुपये। मान लो तुमने सोची कि हमें भागवत सुनने अपने घरे तो बहुत माल खर्च होते हैं, क्या पता अपने तो पैसा है कि नहीं है। और ये तो अपन निःशुल्क में सुनवे की लाने तो बढ़िया आनंद से सत्संग का क्षण अन्न का कण। अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कछु आदमी की आदत हो के भोजन करे उसमें छोड़ रहा है, क्योंकि उस भूखे व्यक्ति से भोजन के कण की मूल्यता को समझो जिसको भोजन नसीब नहीं है। और भगवान ने यदि हमें पर्याप्त भोजन दिया है तो प्रभु की बड़ी कृपा है। दोनों टाइम के भोजन यदि हम कर रहे हैं भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, परमपिता की कृपा से, तो भगवान की बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर। तो आज विदुरानी अपने घर को कितना पवित्र करके रखती है, उसी प्रकार अपने घर को भी पवित्र करके रखा करो। रात में भोजन करे तो बासन रात ही में मांजना करे, ऐसा न करे कि अब सवेरे के लाने छोड़ दे। अब रात में मोबाइल तो देखने काहे के बासन काहे के भाड़े सवेरे मांझ हैं। रात में खा पी के धर दे भी तबला तबलियाँ करे सवेरे मांझ हैं। रात में क्या करने, रात में मोबाइल चलाओ ने, मोबाइल भगवान चलाओ ने। हमें 1 घंटा दुनिया की जल्दी सो जाए करे, सवेरे उठे करे। कहाँ से आ गए जी पंडित जी, कहाँ से आ गए जी भागवत सुना। हम तो कई सुना चुके हो, सुने हैं। भगवान की मुस्की बाबा की कृपा है जो संकल्प 2-3 महीना पहले लिया होगा। तो आओ 3 महीना पहले जनवरी में लगभग मम्मा गए थे फुटीरा बारी मम्मा का नाम। तो भगवान की ये कृपा है कि ईश्वर ने हमें दोनों टाइम का भोजन दिया है। ये कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर। तो घर में पवित्रता बना करके रखो। विदुरानी कैसे पवित्रता बना करके रखी थी कि प्रभु की जाने की इच्छा हुई, भगवान पहुंच गए रसोई घर में। मिट्टी के पात्र जो होते हैं उनका भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। आज मेरे प्रभु पहुंचे, मिट्टी के पात्र में कच्ची भाजी पकने के लिए रखी हुई थी, सिद्ध होने के लिए रखी हुई थी। जैसे सिद्ध होने के लिए रखी थी, मेरे प्रभु गए
उस पात्र को उतारा। जैसे उस पात्र को उतारा और लेकर के आए तो घाजी अभी पकी नहीं थी, पूर्ण रूपेण नहीं पकी थी, सिद्ध नहीं हुई थी। मेरे प्रभु ने उस भाजी को निकाला, उस भाजी को ठंडा किया और जैसे ही भाजी को ठंडा किया और बड़े भाव से मेरे प्रभु उस भाजी को पाने लगे। 56 सुभोग जुर्जोधन के त्याग कर आस गही बेग विधुर के घर आए हैं। भोजन की सामा सत्य भामा को भुलाए, प्रभु दुखी व सुदामा के सुचावर चबाए हैं। आज दुर्योधन के 56 व्यंजनों का परित्याग करके प्रभु कहाँ गए? विदुर जी के घर आ गए और 3 दिन की कच्ची बाजी बड़े भाव से पा रहे हैं। ये होता है प्रेम, ये होता है प्रभु के प्रति समर्पण, ये होता है प्रभु के प्रति भाव। अब मेरे प्रभु बड़े भाव से उस भाजी को पाने लगे। अब विदुर जी भी आ गए वन से वनखंडी फल लेकर के। जब कच्ची भाजी पूरी पा गए प्रभु तो विदुरानी जी से कहा, विदुरानी जी हमें कुछ और दो, अभी भूख लगी हुई है। भूख तो लगी है। इतने में विदुर जी आ गए थे वनखंडी फल लेकर के। तो विदुरानी ने क्या किया, उन फलों को अपनी भाषा में क्या लेकर के आए? केला लेकर के आए। वनखंडी मतलब केला। तो आज विदुरानी क्या करने लगी? प्रेम में बहवल होकर के पागल हो गई और केले को छील करके जो उसका सार है, जो गूदा है, वो फेंक रही है और छिलका भगवान को पाने के लिए दे रही है। और भगवान बड़े भाव से उस छिलके को पा रहे हैं और खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, सार को फेंक रही है, छिलका भगवान को पाने के लिए दे रही है। विदुरानी ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पति देवता, इन्हें तो सार की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो अपने आप में पूर्ण सार हैं। सब वेदन को सार बनो नंद को कुमार, द्रौपदी को भरतार, सूर्य तुलसी को राम। ये तो अपने आप में सार हैं, इन्हें सार की कोई आवश्यकता नहीं है। छिलका भगवान को दे रही है, सार फेंक रही है। भगवान भी बड़े भाव से उस छिलके को पा रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जितने वनखंडी फल थे भगवान सब वनखंडी फल खा गए। सब वनखंडी फल खाने के बाद भगवान ने कहा, चाची जी, काकी जी, अभी हमें और भूख लगी है, कुछ भोजन दीजिए। विदुरानी ने कहा, प्रभु अब क्या है, हमारे यहाँ वनखंडी फल भी खा गए, कच्ची भाजी भी खा गए, अब हम आपको क्या खिला दें? अब तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। द्वारकाधीश ने कहा, भूख लगी है, भोजन दो, कुछ भी दो। विदुरानी ने कहा, कुछ नहीं है। तो द्वारकाधीश ने कहा कि क्या ऐसे ही जाना पड़ेगा, आपके घर से भूखे ही जाना पड़ेगा? विदुरानी ने कहा, जाइए प्रभु, बिल्कुल जाइए। आप भूखे जा रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें इसका तनक भी दुख नहीं है कि आप भूखे जा रहे हो। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि प्रभु जिसने आपका निमंत्रण किया होगा वो आपको पूर्ण करके भेजा होगा। लेकिन आज आप हमारे घर से भूखे जा रहे हो। हे प्रभु, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपको याद तो रहेगा कि हम विदुर जी के यहाँ से भूखे आए थे। होत भी है, मान लो कनु की पन बराते गए और तो लट्टा पूरी भाई, वो तो खूब लड़ाई भाई, सोते हो भगे भूखे, सो 10 साल बाद उसे किलतकारे तोरी बरात से हम भूखे आए तो खा भी लोने में लपाओ। तो 10 साल बाद सुने हैं वो। तो आज विदुरानी ने कहा, प्रभु हमें कोई चिंता नहीं है, यदि आप जा रहे हो तो बिल्कुल चले जाइए, इसका लेस मात्र का दुख मेरे लिए तनिक भी नहीं है। जैसे यह कहा, आज विदुरानी से कहा कि मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था, तुम्हारे प्रेम ने तो हमें छल लिया, मांगो आपको क्या चाहिए। जैसे ही यह कहा, विदुरानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और आपका बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहें, यही हमें दीजिए। आज विदुरानी के लिए आविरल भक्ति का वरदान मेरे प्रभु ने दिया अपने धाम को। गए बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओ मुरली बजा के माना, क्यों कर लिया किनारा,
मुरली बजा के मोहना यूं कर लिया किनारा। 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 और अपनों से हाय के ऐसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना यूं कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। और मन में यही लगन लगन है, मन में यही यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना यूं कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। जय जय। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की। मधुबन ओ मधुबन मधुबन तुम बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम बताओ मोहन कहाँ मिला मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे सुलझ गया है यार कैसे झुलझ गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।